नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हम आप लोग को ईवीएस का एक मॉक टेस्ट इस वीडियो के अंतर्गत में कराने वाला हूं, जिसमें दोस्तों आप लोग को पेडागोजी के क्वेश्चन देखने मिलेगा और ये सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का PYQ में आया हुआ सवाल है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को भी एक लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 1 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान का वास्तविक स्वरूप होगा। सिद्धांत का विकास, सिद्धांत से व्युत्पन्न मूल परिकल्पना का परीक्षण, डेटा का संग्रहण और ऑप्शन डी में है दोस्तों दोनों विकल्प यानी ए और बी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धांत का विकास भी होगा और सिद्धांत से व्युत्पन्न मूल परिकल्पना का परीक्षण भी होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यानी ए और बी। अगला सवाल में है निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य क्या है। संज्ञानात्मक विकास के अनुरूप विज्ञान के तथ्यों, सिद्धांतों, उसके अनुप्रयोगों को जानना। ऑप्शन बी में है विज्ञान की विधियों एवं प्रक्रियाओं को समझना। ऑप्शन सी में है विज्ञान का ऐतिहासिक और विकासात्मक परिप्रेक्ष्य विकसित करना और ऑप्शन डी में है दोस्तों ऊपर के सभी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी ऊपर के सभी। ये दोस्तों क्या है, ये प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य है। अगला सवाल में है छात्र तथ्यों को याद करने में सक्षम होंगे। उपर्युक्त कथन में रेखांकित शब्द को कहा गया है। ये जो रेखांकित शब्द है दोस्तों याद करना। ठीक है, इस रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है। ये उद्देश्य है, ये कार्य क्षेत्र है, ये क्रिया है या ये अवधि है। याद करना, तो याद करना आप लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, क्रिया। अगला सवाल है कि कौन सा डोमेन ज्ञान को याद करने और पहचानने तथा बौद्धिक क्षमताओं और कौशल के विकास से संबंधित है। मनोप्रेरणा से उत्तेजित करने वाला, संज्ञानात्मक या इनमें से कोई भी नहीं। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी संज्ञानात्मक। अगला सवाल नंबर 5, शिक्षण का इम्प्रेशन मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया था। डी डेविस के द्वारा, रॉबर्ट ग्लेसर के द्वारा, आइकांट के द्वारा या जॉन लोके के द्वारा। तो दोस्तों शिक्षण का इम्प्रेशन मॉडल विकसित किया था आप लोग का जॉन लोके के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, अगला सवाल है आप लोग का नंबर 6, एकलव्य परियोजना में विज्ञान शिक्षण का पाठ्यक्रम आधारित था। उत्पाद दृष्टिकोण, प्रोसेस पहुंच, प्रक्रिया और उत्पाद दृष्टिकोण, शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रक्रिया और उत्पाद दृष्टिकोण। अगला सवाल नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायता दृश्य सहायता के अंतर्गत नहीं आती है। रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर या चार्ट। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी रेडियो, जो कि एक शिक्षण सहायता का दृश्य सहायता के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, दृश्य मतलब होता है दोस्तों विजुअल। अगला सवाल नंबर 8, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है। शिक्षकों का विद्यालय आधारित मूल्यांकन। ऑप्शन बी में है विद्यार्थियों का विद्यालय आधारित मूल्यांकन। ऑप्शन सी में है स्कूल आधारित मूल्यांकन, जिसमें शिक्षकों और छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। ऑप्शन डी स्कूल आधारित मूल्यांकन, जो छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी स्कूल आधारित मूल्यांकन, जो सभी छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 9, शिक्षक पहलू के लिए CCE योजना कौन सा उपकरण और तकनीक रचनात्मक मूल्यांकन का होगा। परियोजनाएं, सर्वेक्षण, अन्वेषण, अवलोकन, प्रयोग, उपख्यानात्मक, रिकॉर्ड और पोर्टफोलियो और ऑप्शन डी में है ऊपर के सभी। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। अगला सवाल है नंबर 10, स्मृति आधारित सीखने से ध्यान को उच्च स्तरीय दक्षताओं और स्थानांतरित करने के लिए छात्रों के लिए उपयुक्त होंगे। मौखिक परीक्षण, सामूहिक कार्य,
खुले प्रश्न और खुली किताब परीक्षा और ऊपर के सभी। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऊपर के सभी। अगला सवाल 11 नंबर, विद्यालय कर्मियों को जो प्रमुख जिम्मेदारियां सौंपी गई वो है सामाजिक मांगों को बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजित करना। ऑप्शन बी में है बच्चों को समाज की मांगों के अनुरूप समायोजित करना। ऑप्शन सी में है सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप मानव स्वभाव को बदलना। और ऑप्शन डी में है बच्चों को समाज में बदलाव के लिए तैयार करना। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बच्चों की समाज की मांगों के अनुरूप उसे समायोजित करना। अगला सवाल, अगला है 12 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? अध्ययन का पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। ऑप्शन बी में है अध्ययन का पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। ऑप्शन सी में है किसी विशेष विश्वविद्यालय से संबंध सभी कॉलेजों में अध्ययन का पाठ्यक्रम का एक समान नहीं है। ऑप्शन डी में है किसी विशेष विद्यालय से संबंध सभी शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययन का पाठ्यक्रम हमेशा एक समान होता है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अध्ययन का पाठ्यक्रम का एक क्या है दोस्तों, हिस्सा है। अगला सवाल नंबर 13, शोध की आवश्यक विशेषताओं में से एक है प्रायोज्य, सामान्यीकरण, निष्पक्षवाद और उसके बाद है दोस्तों प्रतिकृति। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रयोज्य। शोध की आवश्यक विशेषताओं में से एक कौन है दोस्तों आप लोग का, प्रयोज्य। अगला सवाल नंबर 14, पर्यावरण के सभी जीवित और निर्जीव कारकों के एकीकरण से उत्पन्न प्रणाली पारिस्थितिकी के तंत्र के संबंध में यह प्रस्ताव किसने दिया था? कार्ल मोबियस, फ्रेडरिच वी कोबिचेव और एजी टेनेस्ले। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रेडरिच। नंबर 15, निम्नलिखित में से किस घटक में जटिल सामग्रियों का उपयोग पुनर्व्यवस्था और अपघटन प्रमुखता से होता है? स्वपसी घटक में, अजैविक घटक में, हेट्रोट्रॉफिक घटक में या ऊपर के सभी? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्वपसी घटक। अगला सवाल नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विज्ञान की दोहरी प्रकृति को दर्शाता है? प्रोसेस पहुंच, प्रक्रिया और उत्पाद दृष्टिकोण और उत्पाद और प्रक्रिया दृष्टिकोण। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी प्रोसेस पहुंच उत्तर विज्ञान की दोहरी प्रकृति को दर्शाता है। अगला सवाल नंबर 17, उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी हाई प्राइमरी लेवल पर छात्रों के बीच वांछनीय व्यवहार परिवर्तन वाले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा है? संज्ञानात्मक और रचनात्मक, सांकेतिक और भावात्मक, संज्ञानात्मक और भावात्मक या संज्ञानात्मक, सकारात्मक और भावनात्मक। तो दोस्तों ये तीनों ही प्रक्रिया जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों के बीच को वांछनीय व्यवहार को परिवर्तन करने के लिए ये उत्तरदायी होता है। तो संज्ञानात्मक, सकारात्मक और भावनात्मक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 18, ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेशन सबसे उपयुक्त क्रियाएं होंगी? ज्ञान उद्देश्य के लिए, विश्लेषण उद्देश्य के लिए, समझ का उद्देश्य के लिए या आवेदन का उद्देश्य के लिए? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी समझ का उद्देश्य। अगला सवाल नंबर 19 और नंबर 19 में है कि कौन सोडेमन शैक्षिक उद्देश्यों के व्यवहारिक डोमेन से संबंधित है? संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, कोनाटिव। ठीक है, ये आप लोग का दोस्तों है कॉग्निटिव। ऑप्शन सी में है उत्तेजित करने वाला और ऑप्शन 4 में है गुणात्मक और भावात्मक दोनों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तेजित करने वाला। अगला सवाल नंबर 20, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयोग निर्धारित करना विधि से सिखाया जा सकता है? शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण, शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, उपयुक्त दोनों दृष्टिकोण से या उपयुक्त किसी में भी दृष्टिकोण से नहीं? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण।
दोस्तों यहाँ पर 20 सवाल आप लोग को मैंने करा दिए और ये सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों VBI है, ठीक है। ये सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के एग्जाम से संबंधित है, इसीलिए जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।